जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। रीट 2022 जो पात्रता परीक्षा थी उसकी आंसर कीज आरबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आज जारी कर दी गई है। और हम जो शिफ्ट 3 जो तीसरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम लगा था उसका जो टेस्ट जो सीरीज कोड है बी, ये प्रश्न पत्र ले रहे हैं और इसका हम हल करेंगे, वो भी एसएसटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी एसएसटी क्वेश्चन है उनको ही हम हल कर रहे हैं। अलग अलग वीडियो बनाएंगे, सभी अलग अलग जो सीरीज है या जो जितने अलग अलग सब्जेक्ट है सभी के। तो अब हम यहाँ पर केवल एसएसटी से संबंधित जो है वो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। तो साथियों शुरू करते हैं हम 91 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ से। तो ये हो जाएगा 91 नंबर जो क्वेश्चन है, ये यहाँ खंड 4 यहाँ से शुरू हो जाएगा। साथियों हम जो बी सीरीज है उसके प्रश्न देख रहे हैं। तो साथियों शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन यानी 91 नंबर का क्वेश्चन। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो साथियों 91 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद को। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 92 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही क्रम है वो डी ऑप्शन के तहत हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में लैंगिक अपराधों से संबंधित यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोस्को कब लागू हुआ? तो साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2012 को। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है? 95 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, करों का भुगतान करें। क्वेश्चन नंबर 96, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो साथियों बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। शिफ्ट संबंधित है तो साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। क्वेश्चन नंबर 98, दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? तो 98 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मौलिक। क्वेश्चन नंबर 99, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती वाद में प्रतिपादित किया है, ऑप्शन नंबर 99 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शनि एक आंतरिक ग्रह, ये ऑप्शन गलत है यानी ये असत्य हो जाएगा, 100 नंबर का सी नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर 101, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? 101 नंबर जो क्वेश्चन है राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रातः 11 बजे। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है कहलाता है? 102 में ए ऑप्शन राइट, उद्गम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 103, भूकंप और ज्वालामुखी गठित होने का कारण है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है 103 का वो है 99, सॉरी ए हो जाएगा, अंतर्जनित बल। क्वेश्चन नंबर 104, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? तो 104 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? 105 का जो राइट ऑप्शन है वो साथियों हमें देखना होगा क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये सॉरी आंसर की है, इसमें जो क्रम है वो व्यवस्थित नहीं है। 105 नंबर क्वेश्चन है उसका हो जाएगा सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 106, थेरीगाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों जो सत्य कथन है वो बताना है 106 में, बी हो जाएगा यानी 1 2 4, 1 2 4 एक में है यह सूतपिटक का हिस्सा है थेरीगाथा। फिर है इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। फिर है इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिच्छवी वंश। क्वेश्चन नंबर 108 है,
16 है महाजनपदों में मगध क्यों प्रसिद्ध था या प्रथम क्यों था, तो ये सभी डी हो जाएगा। इसमें खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपलब्ध होना। क्वेश्चन नंबर 109 है लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 110 है बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था, तो 110 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, भरूच। क्वेश्चन नंबर 111 है चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगाई का संबंध था। 111 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 6 उप समितियों का। क्वेश्चन नंबर 113 है गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे, तो 113 में जो डी है ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, अग्रहार भूमि, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, तो 114 नंबर का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, एहोल चालुक्यों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 115 है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो उसका राइट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 116 है पोलज प्रति चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है, 116 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मुगल। क्वेश्चन नंबर 117 है अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नस्तलिक। क्वेश्चन नंबर 118 द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया, 118 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, थॉमस जॉन्स बारकर ने। क्वेश्चन नंबर 119 गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो 119 का जो राइट आंसर है वो है सी, ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन नंबर 120 परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो 120वां जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 11 है। क्वेश्चन नंबर 121 राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो 121 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन देखना है, वैसे होगा तो इसमें जेडी होल, लेकिन इसमें आंसर की मिला लेते हैं क्योंकि इसमें क्रम है वो अलग दिया हुआ है। 121 का जो क्वेश्चन है उसमें बताया है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जेडी होल। क्वेश्चन नंबर 122 है मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे, तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये हो थे कोलियारी से। 122 का जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया, तो उत्तर होगा डी, शबद। 124 नंबर क्वेश्चन हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है, यानी 124 का जो राइट ऑप्शन है वो सिरोही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा, तो 125 का राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, तारागढ़ दुर्ग। क्वेश्चन 126 आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बेणेश्वर मेला। 126 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन थमन्यो थेडियो आड़ ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कंठ में। क्वेश्चन नंबर 128 महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई, तो इसका राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, स्वई राम सिंह है, बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 वलर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो साथियों यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 129 में। 130 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है, तो साथियों 130 का राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, क्रियात्मक कौशलों का विकास। क्वेश्चन नंबर 131 शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो 131 का राइट ऑप्शन ए है, दुर्खिम के द्वारा। मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को
इस नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो है 132 में बी, ये है मॉरिसन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो 133 का राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, अधिग्रहण। 134 नंबर क्वेश्चन, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार परियोजना विधि संबंधित है। तो 134 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, GCI, ये डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो 135 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? तो 136 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सूचना का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 137, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों का गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138 है, कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तो 138 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, वह स्थान है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 140 है, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो 140 का जो राइट ऑप्शन है वो है साथियों खादर हो जाएगा, लेकिन एक बार आंसर की में देख लेते हैं 140 नंबर ऑप्शन, क्योंकि इनमें क्रम है थोड़ा अलग दिया हुआ है। 140 का बी ऑप्शन राइट है, यह है खादर। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में बहुतायत से पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो 141 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं, कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों वो है जूट, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, धात्विक खनिज का युग्म है। तो 143 में ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, मैग्नीज और तांबा। क्वेश्चन नंबर 144, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसरोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो 144 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, हिमालयन यवा। फिर 145 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यह वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है, डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 145 में। क्वेश्चन नंबर 146, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो साथियों यह जो उत्तर है वो जोधपुर है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बड़ेला जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं, मिलान करना है 147 में। तो देखिए साथियों 147 का राइट ऑप्शन है वो ए माना गया है, यानी ए में बी, ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में है, 2 में ए, मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में, 3 में डी, पतंग उत्सव है वो जयपुर में, और 4 में सी, मेवाड़ उत्सव है वो उदयपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों असत्य कथन पूछा है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान का कल्पवृक्ष रोएडा है। क्वेश्चन नंबर 149, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों ये माही बाणगंगा सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 149 में। क्वेश्चन नंबर 150 है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्णोराज ने करवाया। 150 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और नए हैं हमारे वीडियो यानी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके और बाकी वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।